आप अब अपना माइक म्यूट रखिए, अपना माइक ऑन मत कीजिए। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या क्या चीजें देखने को मिली है, चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था। देखो क्या क्या चीजें देखने को मिली है। सबसे पहले अभी तक आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये अवंती क्या है, क्योंकि अवंती की तरफ से ही आपको वर्क बुक दी जा रही है, आपकी लाइव क्लास कराई जा रही है, सभी चीज आपको अवंती की तरफ से कराई जा रही है। तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अवंती क्या है, थोड़ा अवंती के बारे में बता दो। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक सरल सा उदाहरण के जरिए समझा देता हूँ कि अवंती क्या है ना। चलो देख लेते हैं। देखो मान लो कि जिस प्रकार से आप किसी न किसी अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में किसी न किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे होगे। ये मान लो आपका एक स्कूल है जो कि ऑफलाइन स्कूल है। ये आपका क्या है, ये आपका स्कूल है। ये आपका क्या है, ये आपका स्कूल है ना। तो जिस प्रकार से आप ऑफलाइन किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हो और अपने स्कूल का कुछ ना कुछ आपके स्कूल का नाम होगा, ठीक उसी प्रकार से ये हो गया आपका ऑफलाइन स्कूल का नाम। और ठीक उसी प्रकार से आपके ऑनलाइन स्कूल का नाम क्या है, अवंती है। समझ जाएगा आपको कि अवंती क्या है। अवंती मान लीजिए अभी के लिए कि ये आपका ऑनलाइन स्कूल है, ऑनलाइन आपका विद्यालय है। ठीक है, चलो अब जैसे कि आप अपने स्कूल में जाते हो तो आपकी कोई ना कोई एक कक्षा 9वीं की कक्षा होगी, कोई ना कोई क्लास 9 का एक रूम होगा, एक कक्षा होगी क्लास 9 की। कक्षा 9वीं की आपकी एक क्लास होगी, है ना, 9वीं कक्षा की क्लास होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपके ऑनलाइन क्लास में जो कक्षा 9वीं क्लास का नाम है उसका नाम है न्यू। उसका क्या नाम है, न्यू। और हमने आपको देखो न्यू नाम से ही आपको मैंने वर्कबुक दिया हुआ है। हमने आप लोगों को क्या किया है, न्यू नाम से ही वर्कबुक दिया गया। सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, तो कोशिश करो कि आपका माइक ऑन ना हो। ठीक है, चलो सारे बच्चे कोशिश करेंगे। तो मैं आपको क्लास एक बार बाहर निकालता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको माइक ऑन नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपकी अवंती क्या हो गई, यहाँ पे आपकी अवंती हो गई ऑनलाइन स्कूल। और न्यू क्या हुआ, न्यू हो गया आपका ऑनलाइन कक्षा 9वीं, ऑनलाइन कक्षा 9वीं, है ना, समझ में गया। चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आपकी क्लास का नाम न्यू क्यों रखा गया। हाँ बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं कि देखो उनको मिल गया है। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा है होगा कि उनकी क्लास का नाम न्यू क्यों रखा गया है, उनकी क्लास का नाम न्यू क्यों रखा है। तो चलो वो भी हम लोग सीख लेते हैं कि आपकी क्लास का नाम न्यू क्यों रखा गया है ना। तो देखो न्यू का मतलब होता है आसान भाषा में, तो उसका मतलब होता है जड़ रूट। उसका मतलब क्या होता है, जड़। क्या होता है, जड़ रूट, है ना। जड़ क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक सरल उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो किसी मकान का जो है नींव कमजोर होता है तो वो टूट जाता है। अगर किसी मकान का नींव मतलब जड़ मजबूत होगा तो वो मकान बहुत दिन तक चलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि हम लोग नींव में क्या करने वाले हैं, नींव में हम लोग वो सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो विद्यार्थियों के गणित के कंसेप्ट समझने के लिए पता होना चाहिए। अब रहने के बाद कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो देखो आपको पढ़नी है 9वीं कक्षा की गणित विषय, आपको पढ़नी है 9वीं कक्षा की गणित विषय। तो कम से कम आपको कौन कौन सी कक्षा की कंसेप्ट आनी चाहिए, तो आपको 6ठी की, 7वीं की और 8वीं के वो सारे कंसेप्ट आने चाहिए जो 9वीं कक्षा के लिए उपयोगी हो, 9वीं कक्षा में उपयोग होने वाले हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे सर आवाज कंसेप्ट नहीं आपको आ रही। पढ़ाने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे आपको मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा, फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है ना। चलो तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं जो कि कहाँ उपयोग होने वाला है, तो आपकी 9वीं कक्षा के गणित विषय पढ़ने के लिए उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आपकी न्यू कार्यक्रम का नाम। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना। चलो ठीक है, ठीक उसी प्रकार बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्यों यह उपयोगी है। तो देखो चलो मैं बताता हूँ। आज तक आप लोग जो क्लास कर रहे थे वो ऑफलाइन कर रहे थे, किसी न किसी स्कूल में जाकर कर रहे थे, लेकिन आज आपको पहली बार मौका मिला है ऑनलाइन क्लास में पढ़ने का। पहली बार मौका मिला आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ने का, यानी ऑनलाइन क्लास से परिचित कराने के लिए आपको ये सब किया जा रहा है न्यू कार्यक्रम का। ठीक है, और क्या है
कि जैसे कि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मुझे मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मुझे मैथ समझ नहीं आता है। तो उनको मैथ इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि वो मैथ को इंटरेस्टिंग मतलब सरल सरल उदाहरण के जरिए नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग मैथ कैसे पढ़ेंगे? हम लोग यहाँ पे मैथ जो है सरल सरल इजी इजी दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण के जरिए सीखेंगे कि मैथ में क्या क्या कौन सा टॉपिक में कौन कौन सा उदाहरण आना चाहिए। ठीक है, और जितना हम लोग दैनिक जीवन से संबंधित हम लोग उदाहरण के जरिए हम लोग मैथ सीखेंगे, आपको उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तीसरी बात ये रही कि आपको किस प्रकार से न्यू कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, मतलब कक्षा कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो ठीक किस प्रकार करना है? जिस प्रकार आज आपने क्लास ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया है? तो आज अपने क्लास जो है गूगल मीट के माध्यम से ज्वाइन किया है। कैसे क्लास ज्वाइन किया है? तो गूगल मीट के माध्यम से क्लास ज्वाइन किया है। तो कक्षा जो है आपकी गूगल मीट के माध्यम से सप्ताह में 3 दिन ले जाएगी। जिस प्रकार आपने आप क्लास ज्वाइन किया आज गूगल मीट के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार आपको सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से दिन होगा वो चलो मैं बताता हूं आपको। वो होगा आपका मंगलवार, फिर होगा आपका गुरुवार, फिर होगा आपका शनिवार। किस किस दिन होगा? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। किस किस दिन? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद थर्सडे, फिर होगा सैटरडे, है ना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस ली जाएगी। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास ली जाएगी। कब कब? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। कितना बजे से कितना बजे तक? तो 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक आपकी कक्षा ली जाएगी। आपकी कक्षा ली जाएगी और किसके माध्यम से ली जाएगी? तो गूगल मीट के माध्यम से ली जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अपने बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल में जाते होंगे और आपके स्कूल में आपकी कोई कक्षा 9वीं क्लास की कक्षा होगी, क्लास 9 होगा, और इसमें कोई ना कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहे होंगे। तो उस शिक्षक के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होगा। कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो उन शिक्षक के बारे में पता होगा, उनका नाम पता होगा, वो क्या पढ़ाते हैं, वो कितना साल से पढ़ाते हैं, उनको उनके बारे में सब पता होगा। ठीक उसी प्रकार अब आपका स्कूल का नाम क्या हो गया? ऑनलाइन स्कूल का नाम क्या हो गया? ऑनलाइन स्कूल का नाम हो गया आपका अवंती। और यहाँ पे आपके कक्षा 9 का क्या नाम हो गया? नियो, है ना। और यहाँ पे आपके टीचर कौन है? यहाँ पे आपके टीचर हूं मैं। तो मेरे बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो चलो मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे अभी याद कर लेंगे मेरे बारे में। तो देखो क्या है, मेरा नाम जो है स्वराज कुमार वर्मा है। मैं बेसिकली जो है सिवान बिहार का रहने वाला हूँ, और मैंने जो अपनी बीटेक की पढ़ाई की हुई है वो NIT राउरकेला से किया हुआ है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने जो अपनी बीटेक की पढ़ाई किया हुआ है कहाँ से किया हुआ है? NIT राउरकेला से किया हुआ है। और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित की विषय पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले 4 वर्षों से गणित की विषय पढ़ाते आ रहा हूँ, और मैंने अपनी बीटेक जो है कहाँ से किया हुआ है? NIT राउरकेला से किया हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चों को NIT राउरकेला के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं बात की हम लोग अभी से पहले हम लोग कैसे क्लास करते थे। अभी से पहले हम लोग जाकर स्कूल में पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन आज अब हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या जरूरी चीज है? तो सबसे पहले हम लोग के पास ये जरूरी चीज है कि हमें कुछ ना कुछ आनी चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास को कर सकेंगे। सबसे पहला बात क्या है कि कौन कौन सा हमें तरीका सीखना है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से ऑनलाइन क्लास को कर सके। ठीक है, देखो तो सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे आप मोबाइल ओपन करोगे, गूगल मीट में जैसे आओगे, आपको आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये जो है म्यूट माइक। तो आपको कभी भी यहाँ पे इसको हमेशा जैसे ज्वाइन करते हो हमेशा इसको बंद करके रखना है। हमेशा हमेशा क्या करना है आपको? जैसे ही आपको दिखे इसको हमेशा आपको बंद करके रखना है। किसी बच्चा को इसको ऑन करके नहीं रखना है। जैसे आप क्लास ज्वाइन करते हो आपको क्या करना है? इसको बंद कर देना है। बंद करने का मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा 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 अपना माइक ऑफ रखना है। अपना माइक ऑफ रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलो
अब आती है बात की ठीक है हम लोग समझ गए कि हमें अपना माइक हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, जैसे आप क्लास ज्वाइन किए होगे आपका स्क्रीन 1 नंबर जहां पे मैंने लिख रखा है इस प्रकार की स्क्रीन दिख रही होगी, इस प्रकार की स्क्रीन दिख रही होगी। और इस स्क्रीन में आपको सभी चीजें छोटी छोटी दिख रही होंगी, सभी चीजें छोटी छोटी दिख रही होंगी। तो आपको क्या करना है, देखो आपके स्क्रीन के देखो कॉर्नर में ऐसे दिख रहा होगा, कॉर्नर में से आयत की आकार का, कॉर्नर में से आयत का आकार का दिख रहा होगा। तो सभी बच्चों को वहां पे क्लिक करना है। अब सभी बच्चों को यहाँ पे क्लिक करना, जल्दी से क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, जो 1 नंबर वाली स्क्रीन थी उसमें छोटा छोटा चीज दिखता था, हमको जो भी लिखते होंगे छोटा छोटा दिख रहा होगा। लेकिन जैसे हमें 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी इसमें क्या होगा, हमें बड़ा बड़ा सा सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया क्या करना है। जैसे आप मोबाइल ओपन करोगे तो ये आपको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। जैसे ही आपको पहला स्क्रीन दिखे देखो कॉर्नर में आपको देखो चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है, आयत का आकार का दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका स्क्रीन जो है ये 2 नंबर वाली स्क्रीन जैसा हो जाएगा, जिसमें आपको बड़ा बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया सर बच्चों को। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जब आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी तो देखो आपको कॉर्नर में देखो यहाँ पे 3 बिंदुएं दिख रही हैं, नीचे आपको साइड में कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होंगी। तो सारे बच्चों को क्या करना है, सारे बच्चों को क्या करना है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है इन कॉल मैसेज का। किसका ऑप्शन दिख रहा है, इन कॉल मैसेज का। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इन कॉल मैसेज पे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इन कॉल मैसेज पे और वहीं पे जाकर आपको अपना नाम टाइप करना है। जल्दी क्या टाइप कीजिए, सारे बच्चे करेंगे। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगे आपको यहाँ पे देखिए इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पे जाकर आपको अपना नाम टाइप करना है। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आपको यहीं पे अपना नाम टाइप करना है, सारे बच्चे करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपना नाम टाइप करना है। तो देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में फिर से दिखाया था आपको, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो आपको जब ये स्क्रीन दिखने लगी थी 2 नंबर वाली तो आपके स्क्रीन के देखो कॉर्नर में देखो ये 3 बिंदु दिख रहा है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे देखो यहाँ पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, इसी में जाकर आपको अपना नाम टाइप करना है, ठीक है। तो आप ये आदत बना लो कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करोगे आपको इन कॉल मैसेज में जाकर अपना नाम टाइप करना है, ठीक है। चलो अब रही बात कि इन कॉल मैसेज का हम लोग उपयोग कैसे करने वाले हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको माइक ऑन नहीं करना है, तो फिर आपको डाउट पूछना होगा तो आप कैसे पूछिएगा, तो आपको यहीं पे जाकर इन कॉल मैसेज में जाकर अपना डाउट पूछना है। यानी अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप इन कॉल मैसेज में, जिसको मैं कभी कभी चैट बॉक्स भी बोलूंगा कभी कभी कमेंट बॉक्स भी बोलूंगा, आपको यहाँ पे जाकर अपना डाउट अपना सवाल पूछ लेना है, ठीक है। टाइप करके अपना सवाल पूछ लेना है। हो सकता है किसी किसी बच्चे का ये होगा कि सर मुझे माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है, तो आप क्या करना है क्लास के पहले या क्लास के बाद रुक जाना और अपना डाउट माइक ऑन करके ही पूछ लेना, ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं पूछ पा रहे हो तो आपको क्या करना है, क्लास के पहले ज्वाइन हो जाना या क्लास के बाद रुक जाना और अपना माइक ऑन करके ही डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो अगर अभी यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स मतलब इन कॉल मैसेज में अगर वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे ताकि मुझे समझ में आ पाए कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आपको इन कॉल मैसेज में जाकर वाई टाइप करना है। क्या टाइप करना है, वाई टाइप करना है। जल्दी कीजिए, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। चलो मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया, चलो है ना। अब रही बात कि ये तो हो गया आपको सवाल पूछना होगा तो ठीक है। अगर मान लो मुझे आपसे सवाल पूछना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मुझे आपसे सवाल पूछने होंगे तो मैं कैसे पूछूंगा। जैसे कि आप मान लो आप स्कूल में जाते होंगे, आपके शिक्षक आपसे कोई सवाल पूछते होंगे तो किस प्रकार से आपसे सवाल पूछते होंगे, आपको खड़ा करते होंगे और आपका नाम पुकारते होंगे, आपको खड़ा करते होंगे और बोलते होंगे इस प्रश्न का उत्तर बताओ, तो आप खड़ा होकर उस प्रश्न का उत्तर बताते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका भी मैंने बहुत ही अच्छा से एक बेहतरीन सा उपाय ढूंढ निकाला है। वो उपाय है पोल सेक्शन, वो उपाय है पोल सेक्शन। अब ये पोल सेक्शन कैसे आता है, चलो वो भी मैं बताता हूँ कि पोल सेक्शन
कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे आपको जिस स्क्रीन पे आपको इन कॉल मैसेज दिख रहा था, उसी स्क्रीन पे देखो नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। जिस स्क्रीन पे आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा था, जिस स्क्रीन पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा था, उसी स्क्रीन पे देखो नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। किसका ऑप्शन दिख रहा है? एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपको एक पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। किसका ऑप्शन दिखने लगेगा? पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। मान लो क्वेश्चन 1, और उसके 4 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे ए बी सी डी। अब इनमें से जो भी ऑप्शन सही, जैसे मान लो ऑप्शन बी सही, तो ऑप्शन बी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये होगा ब्लू हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको जाके इसे वोट दे देना है। जैसे हम लोग वोट देंगे तो आपका उत्तर जो है मेरे पास चला आएगा। आपका उत्तर मेरे पास चला होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कैसे आपको पोल सेक्शन जाकर उत्तर देना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, आपको जब ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, आपको जब ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, तो इस स्क्रीन पर देखो नीचे विनय नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, देखो मैं अभी अभी आपको बाबू बताया कि किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, तो आपको भी अपना माइक ऑन नहीं करना है बाबू। मैंने बोल दिया आपको माइक ऑन नहीं करना है। अगर डाउट होती है तो आपको क्या करना है? इन कॉल मैसेज में जाकर अपना डाउट पूछ लेना है, लेकिन अभी माइक ऑन नहीं करना है ना। चलो, जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, देखो नीचे किसका ऑप्शन दिख रहा है? नीचे ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिख रहा है? एक्टिविटीज का। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आपको पोल का ऑप्शन दिखे, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। इन 4 ऑप्शन से जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करना है और आपको उत्तर दे देना है। अगर सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया है, तो पहले आप इन कॉल मैसेज जाकर वाई टाइप कर दीजिए। अगर सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया है, तो सारे बच्चे इन कॉल मैसेज में जाकर वाई टाइप कर देंगे। आगे ना समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में। चलो देख पाते, चलो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया। तो देखो, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया। देखो पहले प्रश्न पढ़ो। प्रश्न बहुत ही सरल है, सारे बच्चे पढ़ेंगे प्रश्न। प्रश्न पढ़ेंगे सारे बच्चे। प्रश्न देखो कितना सरल है। प्रश्न बोला गया है, हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे। हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे। और इस प्रश्न को उत्तर आपको कहाँ देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन देना है। चैट बॉक्स नहीं देना है, कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। चलो सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। ओम प्रकाश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आपने पहले तो लेट से ज्वाइन किए हो और फिर आप माइक ऑन करो। बाबू आपको माइक ऑन नहीं करना है। बाबू आपको माइक ऑन नहीं करना है। हाँ बताओ बाबू, ओम प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया। सर चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकलता हूँ। हाँ बताइए। लो, ओम प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन, बताइए क्या डाउट है आपको? हाँ बताइए क्या सर डाउट है आपको? हाँ बताइए, कुछ डाउट है आपको? नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो क्या करना है आपको। देखो बहुत बच्चे उत्तर दे, मतलब बहुत बच्चे को पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, जिनको नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जिनको भी अभी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, नहीं है अभी भी समझ में पोल सेक्शन के बारे में, वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा और एक बार फिर से बोल देगा, सर एक बार फिर से बता दो, मैं उनको बता दूंगा। जिनको भी अभी भी पोल सेक्शन कुछ, हाँ बताओ कुछ। सर फिर से बता दो। चलो हाँ ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलो मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। देखो सभी बच्चों को मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है जी। देखो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु है। देखो कॉर्नर में देखो 3 बिंदु है। देखो मैंने 3 बिंदु पे क्लिक किया, फिर मैं दिखाता हूँ आपको ध्यान से। देखो कॉर्नर में 3 बिंदु, मैं 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं 3 बिंदु पे क्लिक किया, देखो नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे किसका ऑप्शन दिख रहा है? एक्टिविटीज का। देखो मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा, हमको पोल दिखेगा। पोल पे क्लिक करूंगा। अब ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन सी मान लो सही था, तो ऑप्शन सी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट कर दूंगा। यहाँ से मैं वोट कर दूंगा। जैसे आप वोट कीजिएगा, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। उसके बाद मैं देखो ऊपर से तीर के निशान से बैक चला जाऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ। देखो आपके स्क्रीन के देखो कॉर्नर में 3 बिंदु है। 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक किया 3 बिंदु पे, आपको देखो नीचे सर आवाज नहीं आ रही। एक्टिविटीज में मैं क्लिक करूंगा।
जैसे मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा, देखो ऊपर मुझे पोल दिख रहा है, पोल पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं पोल पे क्लिक करूंगा मुझे 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो ऑप्शन है उसमें मैं क्लिक करूंगा और वो मेरा उत्तर हो जाएगा, वो मेरा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को, जिन बच्चों को भी अभी डाउट था कि सर पोल सेक्शन कैसे होता है, उनको भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो, अगर आपको समझ में आ गया, जल्द से उत्तर करो इसका। कहाँ करना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में आपको जाकर इसका उत्तर करनी है ना। चलो जल्दी करेंगे सर इसका उत्तर। आपके पास मात्र और 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर कहाँ दीजिए? पोल सेक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करेंगे। अभी भी जिन बच्चों ने नहीं दिया वो बच्चे करेंगे, जल्दी से करेंगे सर बच्चे। सर जी मेरा चैट करो। हाँ, मैंने आपका चैट बॉक्स ऑफ किया है क्योंकि आपको इसका उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, मैं अभी भी आपको बताया कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका उत्तर आपको हमेशा पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं कि आपको चैट बॉक्स में उत्तर देना, तब तक आपको चैट बॉक्स में उत्तर नहीं देना है। कहाँ देना उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है ना। सर माइक अपना, हाँ बताओ रोहित नाम जो बच्चा, क्या डाउट आपका बाबू? सर रोहित बताओ क्या डाउट है आपको? सर आपने मैसेज कर दिया डी, तो कैसे दिखा? नहीं ठीक है, ठीक है, आपने पोल सेक्शन में कर दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अपना माइक ऑफ रखो। ठीक है, मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों ने कर दिया होगा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ध्यान दो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है, आपको माइक ऑन नहीं करना, मुझे पता चल गया, आपका रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। ठीक है, सारे बच्चों के नाम के साथ आ रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, आप लोग कर दिया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को करना है। जब तक आप नहीं करते हो तो आपका अगर डेटा मेरे पास नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन बच्चा अटेंड किया है, कौन बच्चा नहीं अटेंड किया है, तो मैं उनको अटेंडेंस नहीं दूंगा। इस बात पे ध्यान देंगे। तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है, आपको उत्तर देना है तो देना है। ठीक है, चलो एक बार गिनती स्टार्ट करता हूँ। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी भी नहीं दिया, जल्द से इसका उत्तर करेंगे। कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर लेंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चों को पता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास को सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? तो सप्ताह में 3 दिन पढ़ा करेंगे। कब कब? मंगलवार, चलो मैं लिख देता हूं, गुरुवार और शनिवार। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का उत्तर सही था। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चों का जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चलो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से इसका उत्तर दो। कहाँ देना है इसका उत्तर आपको? इसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इसका उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी दीजिए सर बच्चे, इसका उत्तर कहाँ देनी है आपको? इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न देखो कितना सरल है। हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? Which subject we will study in this online class? ऑनलाइन क्लास में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। ठीक है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं देते हो तो बाबू आपका कोई भी डेटा मेरे पास नहीं आएगा, तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक मुझे आपके बारे में नहीं पता चलेगा। तो अगर मुझे आपके बारे में नहीं पता चलेगा तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर करनी है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों ने नहीं किया जल्द से उत्तर करेंगे सर बच्चे। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं दिया इसका उत्तर जल्दी करेंगे सर बच्चे। कहां करना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ओके, चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से जल्दी करेंगे। लास्ट
15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे बच्चे जो है इस प्रश्न को उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर दे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑनलाइन क्लास में कौन से विषय पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में गणित की विषय पढ़ने वाले हैं, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो ये दोनों प्रश्न इसलिए थे ताकि आपको पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ सके। तो और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया है, और सारे बच्चे जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जरूर करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग 2-3 बातें पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या हमें ऑनलाइन क्लास से पहले करनी है और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले करनी है। तो सबसे पहले आपको हमेशा हमेशा हमेशा, जैसे कि मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बोल रखा है कि हमेशा आपको शांत जगह पे बैठ के पढ़ना है। घर पे ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे शांत माहौल हो, जिससे शांत रहेगा तब आसानी से ऑनलाइन क्लास कर पाओगे। ये नहीं कि घर से बाहर बगीचा में जाकर बैठ के पढ़े। बहुत बच्चे अभी क्लास ज्वाइन किए थे बगीचे में थे, वैसे नहीं करना। आपको हमेशा कोशिश करना है कि घर पे किसी शांत जगह पर बैठकर पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो हमेशा कोशिश करना है शांत जगह पर बैठ के पढ़ने के लिए। और क्लास ज्वाइन करने से पहले आपके पास कॉपी पेन पेंसिल होना चाहिए। कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए, और क्लास जो है हमेशा जिस प्रकार से आज अपने पहले क्लास ज्वाइन किया था इसी प्रकार कोशिश करना है कि आपको हमेशा क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है। अब जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आप अपना डाउट आसानी से पूछ सकते हो। जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे उतना आसानी से आप अपना डाउट पूछ सकते हो, है ना। चलो अब रहती है बात की जो भी मैं पढ़ाता हूँ साथ के साथ आप नोट्स बना पाते हैं तो बनाइए, नहीं बना पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप क्लास के बाद भी नोट्स बना सकते हो, है ना। यानी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स हमेशा बनाते रहिए। जब मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप कोशिश कीजिए कि स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आप नोट्स बना सकोगे, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको कभी भी माइक ऑन नहीं करना है। तो जब माइक ऑन नहीं कीजिएगा तो डाउट किससे पूछिएगा? तो डाउट हमेशा आपको चैट बॉक्स में इन कॉल मैसेज में जाकर आपको अपना डाउट हमेशा पूछना है, ठीक है। अब रही बात की मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को उत्तर कहाँ देना है, तो मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को उत्तर आपको हमेशा पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तो मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। अब जो भी मैं होमवर्क दूं उसको हमेशा आपको बनाकर लाना है। जो भी मैं होमवर्क देता हूं आपको क्या करना है? हमेशा बनाकर लाना है, ठीक है। अब बहुत बच्चों का ये बहाना रहता है कि सर मोबाइल चार्ज नहीं है, तो सर नेटवर्क नहीं मिली है, तो सर मेरी आवाज नहीं आ रही है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो देखो उसका उपाय क्या है, पहले क्या करो, जब भी आपको पता है जैसे कि 5:30 से 6:30 आपका क्लास चलने वाली है, तब कोशिश क्या करो कि पहले 5:30 से पहले ही आपको अपना मोबाइल जो है इतना चार्ज रखना है ताकि आप लोग क्लास कर सको। अब रही बात नेटवर्क की, तो जब तक आप अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर नहीं बैठ के पढ़िएगा तब तक आपको ऐसा इशू हो सकता है आती रहे कि मेरी आवाज ना सुनाई दे, मेरा स्क्रीन ना दिखाई दे। तो कोशिश करो कि घर पे ऐसे जगह बैठ के पढ़ो जहां पे नेटवर्क आपके मोबाइल में अच्छी आए, है ना। चलो तो अगर ये सारी बातों को अगर आपने समझ लिया है तो सबसे पहले अभी शुरू करते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एक बार डबल वाई टाइप करो। चैट बॉक्स मतलब इन कॉल मैसेज, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और इसी इन कॉल मैसेज के जरिए अगर आपको कुछ भी डाउट होती है तो अपना डाउट भी पूछ लेनी है, अपना डाउट भी पूछ लेनी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ। अब रही बात कि हमें तो ये हो गया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है ऑनलाइन क्लास के दौरान, ये भी हम लोग सीख लेते हैं।
तो सबसे पहले कि आपको कभी भी अनम्यूट नहीं करना है, मतलब कभी भी आपको माइक अपना ऑन नहीं करना है, कभी आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में, इन कॉल मैसेज में कभी भी अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जब तक मैं ना बोलूं कि आपको कुछ इसमें टाइप करना है तब तक आपको टाइप नहीं करना है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में उतना ध्यान नहीं देना है। जब आपको डाउट होता है तब अपना डाउट पूछिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, या जब मैं कुछ बोलूं तब आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करो तो कोशिश करो कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग क्लास छोड़कर नहीं जाना है ना। कोशिश करो कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है क्लास के दौरान आप पूछना चाहो तो चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ लो, और क्लास के दौरान नहीं पूछ पा रहे हो क्लास के बाद रुक जाना, अपना माइक ऑन करना और अपना डाउट पूछ लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है क्लास के दौरान चैट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपका डाउट बताऊंगा, और क्लास के दौरान आप चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर पा रहे हो क्लास के बाद रुक जाना है, अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। लेकिन क्लास के बाद पूछना है, ठीक है, माइक ऑन, क्लास के दौरान माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक आ गया तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अंकित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो भी बच्चा जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब रही बात कि बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ हम लोग यही सीखेंगे, कुछ पढ़ भी लेते हैं। तो चलो जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि हम लोग आपकी कक्षा 9वीं की गणित विषय का नींव मतलब जड़ मजबूत करने वाले हैं। क्या मजबूत करने वाले हैं? जड़ मजबूत करने वाले हैं। और जड़ कैसे मजबूत होगा? तो आपको कक्षा 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की वो सारे कंसेप्ट, जो छोटे छोटे कंसेप्ट जो होंगे, जो आपके 9वीं कक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे, उसको हम लोग सिखाने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग सीखने वाले हैं अध्याय 0, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का आधार, गणित का आधार। और इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग पहरे, टेबल। तो चलो सबसे पहला प्रश्न सारे बच्चों से, सही बच्चे सोच रहे हैं सर मुझे तो टेबल्स आती है, फिर हमको टेबल क्यों सिखाइएगा। चलो मैं आपको सिखाने से पहले आपको थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ, आपको कितने बच्चों का आता है? तो सारे बच्चे बताएंगे। जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का पहाड़े आते हैं, जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े आते हैं चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आते एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े आते हैं चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आते हैं एन टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, मतलब सारे बच्चों को आते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार जिन जिन बच्चों को 10 से 20 तक के पहाड़े आते हैं वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आते हैं एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को 10 से 20 तक के पहाड़े आते हैं वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आते एन टाइप करेंगे। मतलब सभी बच्चों को 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े आते हैं। अच्छा कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता है, कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना, ठीक है। अब देखो, तो अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आप पहाड़े पढ़ाओगे, वो तो मुझे आते ही है, तो फिर हमको पढ़ना क्यों है। तब पहले सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे पहाड़े नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको पहाड़े नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये सिखाने वाला हूँ कि वो पहाड़े आते कैसे हैं, और उन पहाड़ों का हम लोग उपयोग दैनिक जीवन में या मैथ के सब्जेक्ट में, गणित विषय में हम लोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं आपको पहाड़े नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं उन पहाड़ों को इस प्रकार से बताने वाला हूँ कि वो पहाड़े कैसे आते हैं और उन पहाड़ों को हम लोग दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, है ना। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 का पहाड़ा। तो सभी बच्चों को याद होगा 1 का पहाड़ा क्या होगा? 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पच्चे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अठे 8, 1 नवा 9, 1 दहा का 10। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या रॉकेट साइंस है। चलो मैं सिखाया था। देखो 1 एकम 1 कहने का मतलब होता है, 1 एकम 1 कहने का मतलब होता है कि 1 को हमने 1 बार जोड़ा है, 1 को हमने 1 बार जोड़ा है तो 1 एकम 1 मिला है। 1 दूनी 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 को हमने 2 बार जोड़ा होगा तो हमें 2 प्राप्त हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार 1 तिहाई 3 कहने का मतलब क्या हुआ
कि एक को जब हम लोग 3 बार जोड़े होंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ होगा, 3 प्राप्त हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार 1 चौके 4 कहने का मतलब क्या हुआ कि एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्द बताएंगे सर बच्चे, एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 4 प्राप्त होगा, 4 बार जोड़ना पड़ेगा। चलो उसी प्रकार बताएंगे 1 छक्के 6 का मतलब क्या हुआ, एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, चैट बॉक्स बताइए सर बच्चे, एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 1 छक्के 6 मतलब एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्द बताइए सर बच्चे, 6 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना बार जोड़ना पड़ेगा, तो एक को जब हम 6 बार जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 1 8 8, इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 1 8 8 मतलब एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताइए सर बच्चे। 1 8 8 का मतलब इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, एक को हमें 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। 1 10 से 10 का मतलब क्या हुआ, एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 1 10 से 10 का मतलब क्या हुआ, एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक को हम अगर 10 बार जोड़ते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहां से हम लोग क्या सीखा, यहां से हम लोग ने ये क्या होगा, एक का पारा इस प्रकार आया होगा कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़े होंगे, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़े होंगे तो हमें जो भी संख्या प्राप्त हो रही होगी उसी प्रोसेस को हम लोग गुना की प्रोसेस बोले हैं, गुना की प्रक्रिया बोले हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग एक को कितना बार जोड़े हैं, 1 2 3 4 बार, है ना, 4 बार जोड़े यानी हम 4 से गुना भी कर दिए हैं। यानी हम एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो यहाँ इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, 1 गुने 20 कितना होगा, 20 के बराबर होगा। इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 20 प्राप्त होगा, एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 20 प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 1 गुने 20 मतलब एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 20 प्राप्त होगा, तो हमें 20 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 1 गुने 60 हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक को कितनी बार जोड़ेंगे कि हमें 60 प्राप्त होगा, तो एक को जब हम लोग 60 बार जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। कितना बार जोड़ेंगे, 60 बार जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल बाई टाइप करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल बाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि पहाड़े कैसे बनते हैं। सिर्फ एक का ही पहाड़ा नहीं, आप किसी भी संख्या का पहाड़ा जो है इस प्रक्रिया के द्वारा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ने एक के पहाड़े से क्या सीखा, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने एक के पहाड़े से क्या सीखा, वो देखो मैं ध्यान से देखना मैं क्या सीखा वो सीखेंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो मैंने क्या सीखा, तो देखो एक के पहाड़े से हमने ये सीखा, देखो एक में जब हम एक से गुना करें तो देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ही मिल रहा है ना। ठीक उसी बार जब एक में हम 2 से गुना करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 2 ही मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार एक में जब हम 3 से गुना करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 3 ही मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार एक में जब हम 4 से गुना करें तो क्या मिल रहा है, हमें 4 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि हम एक में जिससे गुना करते हैं हमें वही चीज प्राप्त होती है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि हम एक में जिससे गुना करते हैं हमें वही चीज प्राप्त हो रही है। जैसे एक में देखो हम 10 से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 10 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक में किसी भी संख्या से गुना करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या को एक गुना करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक में जहाज से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जहाज ही मिलेगा। एक में हम अगर जहाज से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जहाज ही प्राप्त होगा। यानी हम एक में जहाज से गुना करेंगे तो हमें जहाज ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगर एक में हम कार से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कार ही प्राप्त होगा, है ना। अब कहने का मतलब ये क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक में जिससे गुना करते हैं
हमें वही प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो अगर हम एक में 10,413, बताओ सर बच्चे क्या प्राप्त होगा मेरे पास? हम जब एक में 10,413 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सारे बच्चे बताएंगे। एक में जब हम 10,413 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या प्राप्त होगा? हमें 10,413 ही प्राप्त होगा। यानी हम देखो जिससे गुना किए, देखो 10,413 से गुना किए, 10,413 से गुना किए तो हमें 10,413 ही प्राप्त हुआ, है ना। ठीक उसी प्रकार हम एक में अगर एक ए से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ए ही प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक में ए से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ए ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एक में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। एक में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि एक में अगर हम लोग पी से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएं सर चैट बॉक्स में। एक में जब हम पी से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताइए सर बच्चे, एक में जब हम पी से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? चार बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें पी ही प्राप्त होगा, हमें पी ही प्राप्त होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में? चलो तो जल्दी से अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करो। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करना है। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करना है। सारे बच्चे करेंगे। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाइट अप करना है। ये स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सको, ठीक है। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में पता है, जल्द से उत्तर करें कहाँ पे? पोल सेक्शन में, ठीक है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में, ठीक है। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे आपकी डेटा आपका जो है रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। अब बहुत बच्चों को पोल सेक्शन में पता चल गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है कि पोल सेक्शन कैसे आता है, ध्यान देंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है? आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे। उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा इस पे क्लिक करो, आपका आंसर वही होगा, है ना। चलो लास्ट 1.5 मिनट, सारे बच्चे उत्तर करेंगे लास्ट का 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट का 1.5 मिनट जल्दी करेंगे सर बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक आपके रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। ध्यान दीजिएगा सर बच्चे। तो अगर अभी भी आपको डाउट है पोल सेक्शन में, अभी अपना माइक ऑन कीजिए और बोलिए सर एक बार फिर से बता दो पोल सेक्शन में, आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है तो देना है, ठीक है। चलो करो। सभी बच्चों को आती है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को आती है ना? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी भी नहीं दिया इसका उत्तर जल्द से इसका उत्तर करेंगे। चलो लास्ट का 30 सेकेंड, लास्ट का 30 सेकेंड जल्द से उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया जल्द से उत्तर करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड,
लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया जब हम एक में किसी भी संख्या, जैसे एक में जब हम जहाज से गुना करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें वही मिल जाता है। क्या मिलेगा, हमें जहाज ही मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम एक में 1278 से भी गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1278 ही मिल जाएगा। यानी एक में अगर 1278 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1278 ही मिल जाएगा, हमें 1278 ही मिल जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। एक में हम जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। यानी कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। सारे बच्चे करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से हम लोग एक का टेबल पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम लोग ने एक का टेबल सीखा है, उसी प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का टेबल हमें पढ़ना हो उसी प्रकार से सीखेंगे। जैसे कि देखो दो का टेबल कैसे सीखेंगे, चलो देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 नौ 18, 2 दहिया 20। अब इसका मतलब तो सभी बच्चों को याद होगा। अब सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप पहाड़ा पढ़ाइएगा, नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से पहाड़े आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। चलो सिखाते हैं। देखो 2 एकम 2 कहने का मतलब 2 को हम लोग एक बार जोड़े होंगे, 2 दूनी 4 कहने का मतलब हम 2 को 2 बार जोड़े होंगे तो कितना मिला, हमें 4 मिल गया। 2 तिहाई 6 कहने का मतलब हम 2 को 3 बार जोड़े होंगे तो हमें 6 प्राप्त हो गया होगा। 2 चौके 8 कहने का मतलब हम 2 को जब 4 बार जोड़े होंगे तो हमें 8 प्राप्त हो गया होगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि 2 छक्के 12 हुआ, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ठीक उसी प्रकार 2 छक्के 12 हुए यानी हमको 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलो 2 8 16, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 8 16, इसके मतलब हमें 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, 2 को हमें 8 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 16 प्राप्त होगा। 2 दहिया 20, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 2 दहिया 20, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 10 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 2 गुने 20 हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 40। इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 2 को जब हम 20 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 2 गुने 40 कितना हुआ, 80। 80 मतलब 2 को हम कितना बार जोड़ेंगे, 2 को अगर हम 40 बार जोड़ते हैं तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 80 प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ से हम लोग ने क्या सीखा, यहाँ से हम लोग ने ये सीखा, यहाँ से हम लोग ने ये सीखा कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उससे अच्छा उसको हम लोग गुना कर दें। तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो 2 को हम लोग कितना बार जोड़े, 2 को हम लोग 4 बार जोड़े, उससे अच्छा 4 से मैंने गुना कर दिया है। ठीक उसी प्रकार देखो 2 को हम 6 बार जोड़े, उससे अच्छा हम क्या किए, 6 से गुना कर दिया। तो यहाँ से हम लोग ने ये सीखा जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसको गुना कर दे, तो उसी प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए, सारे बच्चे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। ले लिया ना। चलो तो आज का आप लोग होमवर्क लिख लो। मुझे पता है सारे बच्चों को आती है। आपका होमवर्क है आज का, पहाड़ा है। होमवर्क क्या है, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर चलो 20 तक, है ना, 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा।
क्या करना है आपको, लिख लेना है, सिर्फ लिख कर लाना है और याद कर लेना है। ठीक है, ये आज के पहाड़ आज के लिए, आज आपकी पहली कक्षा थी, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान सा होमवर्क दे रहा हूँ। आपका आज क्या होमवर्क है, 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा आपको लिख लेना है और याद करना है। ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में n टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे y टाइप करके जा सकते हैं, है ना। आज की कक्षा में हम लोग यहीं